फाइल सिस्टम को एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, फाइल्स के ऑपरेशन और एट्रीब्यूट्स बताऊंगी। फिर एलोकेशन मेथड फाइल्स के अंदर क्या है और हम इनको यूज क्यों करते हैं। एलोकेशन मेथड को दो तरह के हैं, एक कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, दूसरा नॉन कॉन्टिग्यूअस, उसके अंदर दो टाइप्स हैं, लिंक लिस्ट और इंडेक्स है। इनके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें फाइल क्या है। फाइल क्या है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन को हम फाइल कहते हैं, ठीक है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इनको कलेक्ट किया गया है, ये फाइल है। एग्जांपल, हम डेली बेसिस पे फाइल्स के साथ डील कर रहे हैं। हमने वर्ड में कोई डेटा पुट किया, फाइल बनाई, ठीक है, वो फाइल है। पेन ड्राइव में हमने कोई डेटा जो है पुट किया, वो फाइल है। यूजर क्या करता है, वो फाइल बनाता है, ठीक है, कोई भी उसने डेटा। फॉर एग्जांपल मैंने ये पावर पॉइंट पे एक असाइनमेंट बना रही हूँ, प्रेजेंटेशन, तो मैंने इसकी फाइल बनाई, मैंने किसी फोल्डर में जो है उसको पेस्ट कर दिया। यहाँ तक मेरा व्यू है, मैं देख सकती हूँ, मैंने बनाया, मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। लेकिन अब ये स्टोर किस फॉर्म में हुई है, इसको कैसे मैनेज किया गया है, ये बिहाइंड द सीन है, मुझे नहीं पता, ये सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है। जो सॉफ्टवेयर में कर्नल होता है, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जो फाइल्स को मैनेज करता है, यानी कि फाइल को लॉजिकली ब्लॉक्स में डिवाइड करता है, उनके ट्रैक्स बनाता है। हमारे पास पूरा व्यू है, हम जब चाहें फाइल को नाम के साथ एक्सेस कर सकते हैं, जिस फोल्डर में बनाई है हमें पता है, हमें नाम याद है जो भी। तो इन चीज़ों को हैंडल करना जो बैक एंड पे होता है, जो यूज़र को नहीं पता, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है, फाइल्स को मैनेज करना, ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। ऑपरेशन फाइल्स के क्या क्या होते हैं, मैंने फाइल बनाई है, ये ऑपरेशन है। मैं उस फाइल के अंदर या अब बना लिया, मैंने कुछ डेटा डाल दिया, अब उस फाइल को मैं सर्च करती हूँ उसके नाम के साथ, ये ऑपरेशन है फाइल का। मैंने उस फाइल को दोबारा से कोई और नाम देना है, मैं उस फाइल को डिलीट करती हूँ, ट्रंकेट करती हूँ, ये सारे ऑपरेशंस हैं। अब एट्रीब्यूट्स के ऑपरेशन के ही लिहाज से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल क्रिएट की है ना, ये ऑपरेशन है क्रिएट करना। उस फाइल को सेव करके मैंने जो नाम दिया वो उसका एट्रीब्यूट है। मैं फाइल को ओपन करती हूँ, उसकी एक्सटेंशन देती हूँ, एक्सटेंशन जिस टाइप की है वो एट्रीब्यूट है। मैंने रीड की है, रीड मोड में है, जेपीजी इसकी टाइप है, साइज ये एट्रीब्यूट है। अब राइट है, राइट क्या है, मैंने फाइल को किया तो क्रिएशन डेटा मैं कुछ भी उसमें डाल सकती हूँ। इसी तरह से ट्रंकेट है, मैंने फाइल तो डिलीट नहीं की, लेकिन क्या किया मैंने, फाइल के अंदर डेटा जो है डिलीट कर दिया, ठीक है। इसी तरह डिलीट है, तो ये सारी चीजें जो हैं एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं फाइल के। अब एलोकेशन मेथड क्या है फाइल के अंदर, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम यूज क्यों करते हैं। तो डिस्क की यूटिलाइजेशन एफिशिएंट वे में हो जाती है, वो स्पेस को भी जो है यूटिलाइज कर लेता है, और हम इजीली जो है उसने तो जैसे भी ट्रैक्स बनाए हुए हैं, लेकिन वो इस तरह के ट्रैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बनते हैं कि हम जो है इजीली एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस फास्टर होती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है सिस्टम की। अब तीन है, एक है कॉन्टिग्यूअस और ये दो जो हैं ये नॉन कॉन्टिग्यूअस कैटेगरी में आते हैं, राइट। सबसे पहले देखते हैं कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन क्या होती है। देखिए नाम से जाहिर है कॉन्टिग्यूअस, ये मींस के कॉन्टिन्यूस मेमोरी फाइल्स की एलोकेशन होगी। जैसे कि क्लास के अंदर स्टार्ट हम कहीं से भी ले सकते हैं, एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर, बट कंटिन्यूस वे में होगा, ठीक है। जैसे कि रोल नंबर है, रोल नंबर वाइज क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो मुझे पता है कि 10वां जो स्टूडेंट है वो 9 स्टूडेंट छोड़ के होगा 10वें रोल नंबर का, क्योंकि कंटिन्यूस बैठे हुए हैं। इसकी एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिस्क है हमारे पास, सबसे पहले देखें ये फाइल एलोकेशन टेबल है, इसके अंदर ये फाइल्स के नाम हैं और ये फाइल्स के स्टार्टिंग ब्लॉक हैं, स्टार्ट ब्लॉक कहाँ से हो रहा है, इसकी लेंथ है, ठीक है। तो कैसे होता है कि एक फाइल ए है ना, यहाँ पे देखें ये फाइल ए है, ठीक है। ए फाइल स्टार्ट ब्लॉक इसका 2 है, लेकिन अब इसकी लेंथ जो होगी वो कंटिन्यूस सेव होगी, 2 3 4 यानी 3 1 2 3 1 2 3, ये फाइल ए सेव हो गया कंटिन्यूस वे में। इस तरह से फाइल बी है 9, उसका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये वाला, ये फाइल बी का स्टार्ट है यहाँ से, और कंटिन्यूस ये जो है 5 लेंथ ले रहा है। इस तरह से फाइल सी है 18 से स्टार्ट हो रही है और कंटिन्यूस 25 तक यानी कि 8 लेंथ ले रही है। इसी तरह से फाइल ई और एफ है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे तो हमें समझ आएगी कि इसका मकसद क्या था। देखें, एक तो इम्प्लीमेंट करना इजी है, कंटिन्यूस वे में है, मुझे जो फाइल चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल 2 स्टार्ट है ना, मुझे 5 चाहिए, तो मुझे पता है कि 2 से आगे 3 छोड़ के ही जो है वो 5 होगा, 2 छोड़ के आगे 5 होगा। इंप्लीमेंट करना इजी है। रीड परफॉर्मेंस इसकी एक्सीलेंट है और एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि कंटिन्यूस वे में होता है। मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि स्टूडेंट है, तो मैंने फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट को कॉल करना है, 5वें नंबर वाले को, तो मुझे पता है कि उसका रोल नंबर अगर मतलब मुझे पता है, तो मुझे पता है उसकी सीट कहाँ पे होगी, क्योंकि कंटिन्यूस वे में बैठे हुए हैं और एक्सेस स्पीड ज्यादा हो जाती है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या थे कि हमने नॉन कंटिन्यूस को इंट्रोड्यूस करवाया। तो पहला इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज था फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन दो तरह की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वो होती है ना जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्लॉग बनाया है ना,
एक ब्लॉक है उसके अंदर 4 KB की का मतलब डेटा आ सकता है। अब 3 KB का मैंने डाल दिया है, फाइल मेरी थी 3 KB की, तो बाकी की वेस्ट होगी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, इसको हम रोक भी नहीं सकते, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, देखें पीछे जाते हैं, ये देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और फाइल है जिसका साइज है 4, ठीक है। अब ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 ब्लॉक्स बचे हुए हैं, लेकिन मैं इसमें डाल नहीं सकती, क्योंकि क्यों नहीं डाल सकती, क्योंकि ये कंटिन्यूस वे में नहीं है, 0 1 है, आगे 2 3 नहीं है, बल्कि 5 और 6 है। तो ये कॉन्टिग्यूस एलोकेशन है, इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन आ जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसकी वजह से हम इसको यूज नहीं करते। अब एक और कि डिफिकल्ट टू ग्रो फाइल, ये भी मैं आपको समझाने, देखें फॉर एग्जांपल फाइल ए है ना, इसका 4 तक साइज है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहती हूँ, ऐड तक तो 8 तक तो वो ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उसका साइज इससे भी इंक्रीज कर रहा है, तो आगे तो नेक्स्ट फाइल स्टार्ट है, तो ये फाइल ग्रो नहीं कर सकेगी इजीली, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से इन डिसएडवांटेज को देखते हुए हमने नॉन कॉन्टिग्यूअस जो है एलोकेशन का मेथड लाया। उसके अंदर दो हैं, एक है लिंक्ड एलोकेशन और एक है इंडेक्स एलोकेशन। देखते हैं लिंक्ड एलोकेशन क्या है। लिंक्ड एलोकेशन जो होती है ना, फॉर एग्जांपल देखें फाइल का हमारे पास स्टार्ट होता है, फाइल जो भी है उसका स्टार्ट होता है, और ये इस तरह से होता है, देखें बिल्कुल ये लिंक लिस्ट की तरह काम करता है। एक फाइल है ना, आगे नेक्स्ट वाली का पॉइंटर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल फाइल 1 2 है ना, ये पड़ी हुई है, लेकिन नेक्स्ट जो होगी ना 2 के साथ जो है 5 का पॉइंटर पड़ा होगा, फाइल 2 के साथ नेक्स्ट फाइल का पॉइंटर पड़ा होगा, इसके थ्रू मैं इसको एक्सेस कर लूंगी। जब इस पे पहुंचेगा तो इसके आगे 9 वाली का पॉइंटर पड़ा होगा, मैं इसको एक्सेस कर लूंगी। तो लिंक लिस्ट के अंदर ये होता है, जैसे पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट ब्लॉक को आगे मतलब एक चेन बनाता है, कि यहाँ इस ये पॉइंटर है, इसके साथ लिंक पड़ा हुआ है, ये है तो इसके साथ नेक्स्ट का लिंक पड़ा हुआ है, कोई और आगे होगी तो इसके साथ उसका लिंक पड़ा होगा, जिसके थ्रू पॉइंटर पड़ा होगा, जिसके थ्रू हम एक्सेस कर लेंगे। और जब लास्ट में आ जाएगा तो वहां पे नल हो जाएगा, जब आगे कोई नहीं होगा तो नल हम लिख देंगे, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। देखें यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे मैं अगर कोई फाइल डालना चाहूँ मैं डाल सकती हूँ, क्योंकि इस अगली का पॉइंटर इसके साथ होगा, तो फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, यानी कि मेमोरी वेस्ट नहीं होती ज्यादा, कंटिन्यूस वाला मसला नहीं है, बस ये बात कह सकते हैं। और क्या है कि सिक्वेंशियल एक्सेस होती है और फाइल ग्रो कर सकती है, यानी कि कोई साइज का मसला नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है कि पॉइंटर का ओवरहेड, ये मसला आ सकता है, ओवरहेड को मेंटेन करना मुश्किल होता है, और अगर पॉइंटर किसी डिस्क ब्लॉक का लास्ट हो जाए ना तो फाइल ट्रंकेट हो जाती है। मैंने ट्रंकेट का पहले भी आपको बताया था, यानी कि फाइल पूरी डिलीट नहीं होती, लेकिन उसके अंदर डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है, सिर्फ फाइल रह जाती है। और लार्ज सीक टाइम यानी एक्सेस टाइम लार्ज होता है, क्योंकि पॉइंटर्स के थ्रू हमने आगे ब्लॉक्स तक पहुंचना होता है, कंटिन्यूस वे नहीं होता, तो लार्ज सीक टाइम होता है। और डायरेक्ट एक्सेस के केस में इनएफिशिएंट है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं होगी, क्योंकि 2 के बाद आगे उसका पॉइंटर होगा, पॉइंटर पे जाके हमने 5 9 ऐसे एक्सेस करना होगा, तो ये जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती, इसमें सिक्वेंशियल एक्सेस कह सकते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। अब नेक्स्ट है इंडेक्स एलोकेशन। इंडेक्स एलोकेशन ने बाकी दोनों प्रॉब्लम्स पिछले जो कॉन्टिग्यूअस में था और लिंक में था ना, वो सॉल्व कर दिए इसने। इसमें क्या होता है कि ये ब्लॉक आप देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है 1 8 3 14 28। अब ये 24 जो है ना, इस फाइल एलोकेशन टेबल को आप देखें, फाइल नेम है बी और उसके साथ 24 पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि 24 के साथ बाकी सारी लिंक्ड होंगी, यानी कि ये 14 वाली भी पड़ी हुई है, इसके बाद ये 8 वाली पड़ी हुई है, ये 3 वाली है, ये बी फाइल है जो 1 वाली थी, और ये 28 वाली पड़ी हुई है, तो सारी इसके साथ लिंक्ड है। तो ये इंडेक्स मतलब इनके इंडेक्स हैं, ये इस फाइल के थ्रू 14 पे भी चला जाएगा और सब पे साथ भी जा सकता है। इसके एडवांटेज पढ़ेंगे तो हमें इसका मकसद समझ आएगा। ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना, ये एलोकेशन टेक्निक जो है ये सिक्वेंशियल और डायरेक्ट दोनों एक्सेस फाइल की जो है उनको सपोर्ट करती है। हम सिक्वेंशियल भी एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट भी, जिस पे जाना चाहिए जा सकते हैं। अब बहुत पॉपुलर है एलोकेशन मेथड ये वाला, और इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन नहीं होती ना, इंटरनल तो वैसे आ जाती है, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती इसके अंदर। डिसएडवांटेज पॉइंटर ओवरहेड के अलावा और कोई नहीं है। और ये हम कह सकते हैं कि मल्टी लेवल इंडेक्स जब होंगे, हर फाइल का इंडेक्स पड़ा होगा, देखें यहाँ पीछे मैं आपको बताती हूँ, ये देखें ये हर फाइल का इंडेक्स पड़ा हुआ है, तो स्पेस का मसला हो सकता है कि स्पेस ज़्यादा जो है कंज्यूम होगी। बाकी ये जो है बेस्ट है, और यूनिक्स इसको सपोर्ट करता है। यूनिक्स जो था ना, उसके अंदर आई नोड का एक प्रोग्राम होता था, सॉफ्टवेयर टाइप का, जो कि सपोर्ट करता था आई नोड मीन के इंडेक्स नोड, तो इंडेक्स वाला मेथड उसके अंदर भी यूज होता था।